Hi champions, how are you? Welcome to Career Adda. Two more questions for you from SC Verma. Topic is motion, physics class 9th. Okay. The question is a boy runs for 10 minutes at a uniform speed of 9 km per hour. At what speed he runs for the next 20 minutes so that the average speed comes to 12 km per hour, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे, ठीक है। गिवन लिखेंगे अ बॉय रन्स फॉर 10 मिनट्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 9 km पर आवर। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि स्पीड 1 है हमारी कितनी 9 km पर आवर और टाइम t1 गिवन हमको कितना 10 मिनट्स। बच्चों ये आर में है और ये मिनट में है तो हम क्या कर लेंगे, इसको भी आर में चेंज कर लेंगे। तो मिनट से आर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम 60 से डिवाइड कर देते हैं तो 0 0 कैंसिल आउट। तो t1 इज इक्वल टू कितना मिल गया हमको 1/6 r। स्पीड 2 इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है हमको, इसको हम x एज्यूम कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, है ना। और t2 इज इक्वल टू कितना गिवन है 20 मिनट्स, इसको भी हम चेंज करेंगे तो 20/60 0 0 कैंसिल आउट 2 1 जा 2 3 जा r 1/3 आवर्स, ठीक है। t2 फाइंड आउट हो गया और एवरेज स्पीड हमको गिवन है, एवरेज स्पीड कितनी है 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एवरेज स्पीड गिवन है तो बहुत अच्छा हो गया। अब एवरेज स्पीड का हम फटाफट फॉर्मूला लगा लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप गिवन लिखने से हमको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई कि अब मैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाऊंगा तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा, टोटल डिस्टेंस, क्योंकि टोटल टाइम तो हमको गिवन है पर टोटल डिस्टेंस गिवन नहीं है। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। ये 12 टोटल डिस्टेंस को हम डी लिख लेते हैं। टोटल टाइम हमारा कितना है 1/6 प्लस 1/3 12 इज इक्वल टू 12 इंटू कर लेते हैं। अच्छा एक और स्टेप हम लिख लेते हैं यहाँ पे डी बाय एलसीएम आ जाएगा 6 तो 1 + 2 दैट इज 3 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6 1/2। तो हम क्या करेंगे अब 12 इंटू 1/2 2 1 जा 6 जा तो d इज इक्वल टू हमको कितना मिल गया 6 किलोमीटर। तो ये हमको टोटल डिस्टेंस मिल गया कितना 6 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस मिल गया। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, टोटल डिस्टेंस से टोटल डिस्टेंस हमको मिल गया तो अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक पॉइंट ए से बी तक एक बॉय जो है वो रन कर रहा है ना। तो 10 मिनट्स के लिए वो 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है एंड नेक्स्ट 20 मिनट्स के लिए वो कितनी स्पीड से चल रहा है उसको हमने एक्स एज्यूम किया है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो 20 मिनट्स के लिए अब हमको टोटल डिस्टेंस अगर मिल गया है तो यहां से हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना। फॉर स्पीड 1 के लिए हमको डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है d1 अपॉन d1। t1 हमको गिवन है, स्पीड 1 हमको गिवन है 9, d1 फाइंड आउट कर लेता हूँ। t1 कितना गिवन है हमको 1/6 तो 1/6 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो स्पीड d1 इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको 9 इंटू 1/6 3 3 जा 9 3 2 जा 6 d1 इज इक्वल टू 3/2 किलोमीटर। ओके d1 मिल गया। अब हमको d1 मिल गया तो हम d2 फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमको टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू d1 प्लस d2 होता है, दोनों डिस्टेंस को ऐड करने पे हमको टोटल डिस्टेंस मिलेगा। तो यहाँ पे 6 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है। d1 हमारा कितना हो गया 3/2, d2 हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 3/2 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 6 जा 12, 12 में से 3 गया 9, 9/2 किलोमीटर। ये d2 की वैल्यू हो गई। अब d2 की वैल्यू मिल गई है तो यहाँ से हम स्पीड 2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। स्पीड 2 इज इक्वल टू क्या होता है d2 अपॉन t2, है ना। t2 की वैल्यू हमको गिवन है, स्पीड 2 हमको फाइंड आउट करना है। d2 की वैल्यू कितनी है 9/2 और t2 की वैल्यू कितनी है
1/3। इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा ऐसे, तो 3 9 जा कितना होता है 27, 27/2 दैट इज स्पीड 2 इज इक्वल टू 13.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारी उसकी स्पीड निकल गई कि वो 13.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा नेक्स्ट 20 मिनट्स के लिए। ठीक है, क्लियर है? थोड़ा सा मुझे यहाँ पे रब करना पड़ेगा बच्चों, तो इतना आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ओके, अब मैं यहाँ पे रब करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पार्टिकल वाज एट रेस्ट फ्रॉम 9 AM to 9:30 AM। 9 AM to 9:30 AM मतलब 30 मिनट्स के लिए वो क्या है, रेस्ट पे है। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, इट मूव्ड एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर फॉर 9:30 AM to 10 AM। नेक्स्ट हाफ एन आवर के लिए वो क्या किया, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला। फाइंड द एवरेज स्पीड बिटवीन 9 AM to 10 AM, है ना। तो फर्स्ट केस सॉल्व करते हैं। फॉर 9 AM to 10 AM, 10 AM के लिए सॉल्व करता हूं, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पे बच्चों एवरेज स्पीड निकालेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम तो हमको गिवन है पर टोटल डिस्टेंस गिवन नहीं, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, स्पीड के फॉर्मूले से डिस्टेंस फाइंड आउट कर लूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पहले स्पीड डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। Therefore, distance is equal to speed into time। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड कितना है, स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना है, हाफ आवर। क्योंकि वो क्या कर रहा है, 9 to 9:30 वो रेस्ट पे है, फिर 9:30 से 10 AM के लिए वो क्या करता है, मूव करता है इतने स्पीड से। तो सिर्फ इतना ही टाइम काउंट होगा, तभी मतलब उतने टाइम के लिए वो मूव किया, तो इसलिए उतने टाइम के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा 2 1 2 2 5 10, डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। अब ये जो 5 किलोमीटर है वो 9:30 से 10 AM के लिए हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ये 9 to 10 AM के लिए भी सेम होगा, 9 to 10 AM के लिए भी 5 किलोमीटर होगा, क्योंकि 9 to 9:30 जो है वो रेस्ट पे है और 9:30 से 10 AM के लिए वो मूव कर रहा है। तो जब वो रेस्ट है, अगर मैं काउंट करूंगा टाइम 9 to 10, तो ऑब्वियस सी बात है सेम डिस्टेंस वो ट्रेवल किया, है ना। तो अब हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड हमको फाइंड आउट करनी है। टोटल डिस्टेंस तो उसका 5 किलोमीटर हुआ, टोटल टाइम चेंज हो जाएगा। टोटल टाइम क्यों चेंज होगा, 9 to 10, ये फर्स्ट केस बोला कि 9 to 10, तो यहाँ पे 1 आवर लेंगे, यहाँ पे हाफ आवर नहीं लेंगे, क्योंकि टाइम तो काउंट होगा, भले उसने मूव नहीं किया, 9 to 9:30 को मूव नहीं किया, पर वो हाफ एन आवर टाइम तो काउंट होगा ही होगा। तो इसलिए यहाँ पे टोटल 1 आवर आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 आवर आ गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एवरेज स्पीड हमारी कितनी आ गई, 5 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट। सेकेंड केस में को क्या बोला है, 9:15 AM to 10 AM। तो अब यहाँ पे देखेंगे सेम केस है, यहाँ पे डिस्टेंस सेम होगा, 5 किलोमीटर ही इसने ट्रेवल किया। 9:15 क्योंकि वो ट्रेवल कर रहा है सिर्फ और सिर्फ 9:30 to 10 AM के बीच में, है ना। 9:30 to 10 AM के बीच में ही वो ट्रेवल कर रहा है। तो आप इसके बीच का कोई भी टाइम लीजिए, काउंट तो सिर्फ इतना ही डिस्टेंस होगा, उतना ही डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। तो इसलिए यहाँ पे डिस्टेंस हमारा 5 किलोमीटर हो गया। बट एवरेज स्पीड अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे टोटल टाइम जो है वो चेंज हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम फॉर्मूला, डिस्टेंस हमारा 5 किलोमीटर हो गया और टोटल टाइम जो है वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से 9:15 से बोल रहा है, 9:15 to 10 AM कितना होता है, 45 मिनट्स होता है। यहाँ पे 45 मिनट्स लिखा, अब मैं उसको चेंज किया 45 मिनट्स को, तो क्या हो जाएगा 60/45, ये आवर में चेंज हो गया, है ना। तो आवर में चेंज हो गया, तो ये हमारा आ गया किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे मैं 5 1 5 और
5 9 जा, 3 3 जा 9, 3 2 जा, तो 20/3 किलोमीटर को हम क्या लिख सकते हैं 6.67 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारी क्या हो गई एवरेज स्पीड आ गई सेकंड केस के लिए। ठीक है, आंसर समझ में आया बच्चों? तो थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाया हुआ है क्वेश्चन को, पर इजी है क्वेश्चन। तो आप सॉल्व करना चाहे तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके चैंपियंस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।